भगवान शिव के 10वें ज्योतिर्लिंग का बहुत ही ज्यादा अद्भुत रहस्य जिसको आप जानकर भी हैरान रह जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं वर्ष शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नागेश्वर मंदिर के बारे में जो भगवान शिव का 10वां ज्योतिर्लिंग है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का बहुत ही ज्यादा अद्भुत ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग आपको गुजरात प्रांत के द्वारकापुरी से लगभग कुछ 20 से 25 किलोमीटर दूर आपको ये मिलेगा, जो गोमती द्वारका और से बेट द्वारका जाते हुए आपको रास्ते में पड़ेगा। तो भगवान शिव का ये अद्भुत ज्योतिर्लिंग वहां पर आपको स्थापित मिलेगा। वैसे तो आपको मतलब अगर देखा जाए तो ऐसा बोला जाता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम के दो और ज्योतिर्लिंग भी हैं, एक महाराष्ट्र में है, एक अल्मोड़ा में है। तो मगर फिर भी लोग बाग जो है वो गुजरात के इस ज्योतिर्लिंग को बहुत ही ज्यादा मान्य मानते हैं उनसे। तो और यहाँ भक्तों की अपार भीड़ लगी रहती है। अब इस ज्योतिर्लिंग के पीछे एक बहुत ही ज्यादा पुरानी कहानी है कि एक धर्मात्मा थे, एक जो उनका नाम था सुप्रिय, वो एक वैश्य थे। तो वो भगवान शिव की बहुत ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा ध्यान में लगे रहते थे, भगवान शिव की इतनी पूजा करते थे, भगवान शिव को इतना मानते थे कि जो भी वो कार्य करते थे भगवान शिव को समर्पित करके करते थे। तो इसी वजह से वो भगवान शिव के बहुत ज्यादा बड़े भक्त थे। तो उन्हीं को रोकने के लिए एक और जो दैत्य था उसका नाम था दारुक। दारुक नाम का एक राक्षस उनके पीछे लग गया था और उनका जो भी शुभ कार्य होता था वो इतना ज्यादा चिढ़ता था कि भगवान शिव की पूजा से कि वो उनके हर कार्य में विघ्न डालता था। तो दारुक जब भी कुछ भी अच्छा होना होता, कोई यज्ञ होना होता, कुछ भी करना होता, तो दारुक आके उसमें हस्तक्षेप करता और वहां से वो उस चीज को खराब करता। एक बार क्या हुआ कि जब सुप्रिय अपने नाव पे बैठकर कहीं जाने लगे तो दारुक को वो बात पता चल गई और दारुक ने उस नाव पे हमला करा और जितने भी नाविक थे और जो सुप्रिय थे उनको बंदी बना लिया। अब बंदी बना के उन्होंने उन सबको कारागार में डाल दिया। अब कारागार में डालने के बाद में जो सुप्रिय थे वो भगवान शिव के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने कारागार में भी भगवान शिव के अंदर भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गए और वहां पर भी भगवान शिव की पूजा करने लगे। अब धीरे धीरे जब वो पूजा करते गए तो उन्होंने सबको, जितने भी और जो नाविक थे, जितने उनके साथ में नौका में थे, उन सबको भी भगवान शिव की भक्ति में लीन करा दिया। अब यह बात पता चली दारुक को, तब दारुक को बहुत ज्यादा क्रोध आया। अब दारुक जब आया तो उसने देखा कि जो सुप्रिय है वो अपने आंख बंद करके ध्यान में लीन है। तो उन्होंने दारुक ने बोला कि ए वैश्य, ऐसा क्या है जो तू, ऐसी कौन सी प्लानिंग कर रहा है, ऐसी कौन सी मतलब चीज कर रहा है जो तू मेरे ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है, ऐसे बैठ के आंख बंद करके ऐसा क्या ध्यान कर रहा है जो तू मेरे ऊपर कौन सा षड्यंत्र रच देगा। तो दारुक ने कुछ मतलब अपना जो कथन कहा, उसके बाद भी जो सुप्रिय थे उन्होंने कोई भी उनको अपना कोई भी कथन नहीं दिया। उसके बाद में वो अपने शिव भक्ति में लीन रहे। तो दारुक को धीरे धीरे बहुत गुस्सा आने लगा। जब बहुत देर हो गई तो दारुक ने अपने रक्षकों को बोला कि जाओ और जाके इसकी हत्या कर दो। अब हत्या की सुन के भी, अपना मौत का भय के बाद में भी, वो जो सुप्रिय थे वो भगवान शिव की भक्ति में लीन रहे और भगवान शिव से प्रार्थना करते रहे। तो अब ये तो बहुत देर हो गई थी, तो दारुक के जैसे ही मतलब रक्षक आए तो वहां पर एकदम से तेज रोशनी आई और भगवान शिव के जो ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर स्थापित हुए। एक ऊंचे से स्थान पे वो इतने ज्यादा अद्भुत, जो इतनी ज्यादा चमकता हुआ उनका ज्योतिर्लिंग जो वहां पर स्थापित हुआ और भगवान शिव ने जो सुप्रिय हैं उनको दर्शन दिए। तब से उन्होंने जो सुप्रिय थे उनको एक पशुपतास्त्र अस्त्र भी दिया और पशुपतात अस्त्र के बाद में उसी अस्त्र से उन्होंने सारे राक्षसों का नाश किया। उसके बाद में वो सीधा सीधा शिवधाम चले गए। तो ये भगवान शिव की ये माया थी जो उन्होंने उसकी उनकी रक्षा करी और उसके बाद में जब वो सीधा शिवधाम चले गए तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब ये तो एक बहुत ही पुरानी कथा है जो, और माना जाता है कि अगर इस ज्योतिर्लिंग की जो भी कथा सुनता है उसको सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये जो मंदिर है इसके अंदर जो एक सभा मंडप है, सभा मंडप से गर्भगृह के अंदर रास्ता जाता है जहां पर भगवान शिव का ये ज्योतिर्लिंग स्थापित है। अब सभा मंडप में बहुत सारे मतलब जो जितने भी भक्तगण हैं जो दर्शन करते हैं वो गर्भगृह के सभा मंडप से ही दर्शन करते हैं, क्योंकि गर्भगृह के अंदर कोई नहीं जाता। गर्भगृह के अंदर जब भी एंट्री होती है जब किसी मनुष्य को अभिषेक कराना हो भगवान जी का, और भगवान शिव के अभिषेक के लिए ही सभा मतलब जो गर्भगृह के अंदर एंट्री होती है,
सभा मंडप से, और जो भी जाता है वहां पर वो धोती पहन के जाता है गर्भगृह के अंदर। और जो जो भगवान शिव का ये जो ज्योतिर्लिंग है, ये मतलब एक तो मध्यम बड़े आकार का है, और इसके ऊपर चांदी का मतलब जो चांदी का वर्क है, चांदी का आवरण है, वो चढ़ाया हुआ है। तो उसी वजह से मतलब इसको जो ज्योतिर्लिंग को है चांदी के आवरण से बनाया हुआ है। और इसके पीछे मतलब जो है वो पार्वती माता की भी मतलब मूर्ति है, और ऊपर जो है उनके नाग हैं। तो उसी मतलब भगवान शिव के बाद ही, भगवान शिव के ही आदेश पर इस जो ज्योतिर्लिंग का नाम है वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग रखा गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।